सुनिए ध्यान से, ये काम जैसे इसमें करना है तो ई बी और सी दो का रिलेशन है, इसमें बी और ए का रिलेशन है, इसमें सी और ए का रिलेशन है, ऐसे करके काम है। तो ये सी बी वाली है, ये बी ए वाली है, ये सी और ए वाली थी, बी को माइनस कर दिया और बी को क्या कर दिया ऐड। पहले वाला जो क्वेश्चन है वो किसका है, एच सी बाई लैम्डा 1। दूसरे वाला तो कल वाले काम में हमने क्या देख लिया था, एटम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कर लिए थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हमने लगा लिए थे। उसके बेसिस पे जो एटम वाला पोर्शन है उसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछा ही जाता है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आज वो हम डिस्कस कर रहे होंगे, बैक से लग रहे हैं, ठीक है। 29 जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, उल्टे जो क्वेश्चंस है ना वो हम लगा रहे होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कंपैरेटिवली इनका लेवल जो है वो रिसेंट का रहा है, कंपैरेटिवली अच्छा लेवल जो है वो इनका रहा है, तो इन पे ध्यान दे रहे होंगे कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है। तो अगर हम बात करें कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ है, सुने ध्यान से कि कंसेप्ट जो है सर वो हमें क्या कह रखा है। चीजें जो है वो मुझे क्या कही गई थी, चीजें जो हमें क्या बोली हुई हैं, एनर्जी लेवल जो है वो ए बी सी जो है वो आपको दिखा रखे हैं, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपको जो कहा गया है कि आपके पास ए बी सी ऐसे करके जो है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी लेवल हैं, जिनकी एनर्जीज जो है वो ई ए सबसे छोटी है, फिर ई बी है, और फिर नाम जो है वो क्या दे रखा है, ई सी दे रखा है। मतलब कि एनर्जी लेवल्स जो है वो बना रखे हैं, इस तरीके से एनर्जी लेवल जो है सर वो हमें बना रखे हैं। और इनके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो सबसे कम वाली जो है उसको जो नाम दे रखा है, ठीक है, इनसे ये जो डाटा है ना वो हमें इस तरीके से जो है वो दिखा रखा है कि काम जो है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 जो है वो हमें जो वैल्यूज हैं वो दिखा रखी हैं कि हमारे पास ये जो है ये क्या है, ई ए है, मतलब कि ए वाला था, ये जो ये किसका था, बी वाला था, और ये वाला जो है सर ये किसका है, सी वाला। ये एनर्जी ए की, ये बी की, और ये एनर्जी किसकी है, सी की। फिर इनमें अगर हम बात करते हैं तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 जो है वो क्या दे रखी है, वेवलेंथ। कब, जब मैं सी से बी में जाता हूँ, सी से बी जाता हूँ तो जो वेवलेंथ बाहर निकलती है उसका नाम दे रखा है लैम्डा 1, ठीक है। फिर मैं बी से कहाँ जाता हूँ, ए में, बी से जब मैं ए में जाता हूँ उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है सर उसका नाम क्या है, लैम्डा 2। और जब मैं सी से कहाँ चला जाता हूँ, ए में चला जाता हूँ, तो सी से ए में जब मैं जाता हूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो दिखा रखी है लैम्डा 3 दिखा रखी है। ये काम जो है ना सर वो हमें कर रखा है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 और ये जो नाम है ये क्या दिखा रखा है, लैम्डा 3 हमारे पास। कि काम जो है वो क्या कह रखा है कि ये एनर्जी लेवल ए का, ये बी का, और ये नाम जो है वो किसका है, सी का। सी से बी में आते हुए वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा 1, बी से ए में आते हुए लैम्डा 2, और सी से ए में आते हुए वेवलेंथ जो है वो किसके बराबर है, लैम्डा 3 के बराबर है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 में रिलेशन जो है वो देना है कि ये रिलेशन जो है वो क्या कुछ रहेगा। तो मैं जो जानता हूं वो क्या जानता हूं कि सर एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, और एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल किसके बराबर है, एच न्यू। और इसको अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा लिख सकता हूं। ये बातें जो है सर वो हमने पढ़ी थी कि एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, और इस तरीके से डाटा जो है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। एनर्जीज दे रखी हैं, वेवलेंथ दे रखी है, तो ये वाला काम जो है वो हमने कर लिया कि एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो ये काम जो है वो इनके लिए जब हम लिखना शुरू करेंगे तो चीजें आपके पास क्या बनेंगी, इन वालों के लिए अगर लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, एनर्जी सी माइनस एनर्जी बी। मान लो इस तरीके से ही मैं लिख दूं तो एनर्जी सी माइनस एनर्जी बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 के बराबर। ये इक्वेशन जो है इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। एनर्जी सी माइनस बी, मान लो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ सीधा ही, इस वाली को लिखना चाहूंगा तो ये क्या लिखी जाएगी, लैम्डा 2 वाली, ये कहाँ से चली, बी से चली और सी तक चली, तो ई बी माइनस का ई सी, और ई बी माइनस ई सी करता हूं तो वो किसके बराबर है, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 के बराबर है। ये इक्वेशन जो है ये क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 2। और लैम्डा 3 वाली बात करूंगा तो लैम्डा 3 जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ई सी माइनस में ई सी माइनस, ये ए में आई है तो ई सी माइनस ई ए, और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या लिखा जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा नंबर 1। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया, ये बात जो है वो आपको पता है, ई सी माइनस ई ए एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब मुझे इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो करना है, तो ई सी माइनस ई ए मेरे पास है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ई सी माइनस ई ए तो था ही, मैंने क्या कर दिया इनके लिए, मैंने ई बी जो है वो माइनस कर दिया, और ई बी जो है सर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ई बी मैंने ऐड कर दिया, और ई बी जो है वो मैंने इसमें क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, ये वैल्यू बराबर होगी एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 के। ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, एच सी बाई लैम्डा 1। आपको क्या पता है, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल किसके बराबर है, एच न्यू। न्यू को मैं लिखना चाहूं तो न्यू को मैं क्या लिखता हूं, सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। फाइनल माइनस इनिशियल, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये वाला काम किसका है, सी से बी का,
ये काम किसका है, बी से ए का, और इसके बारे में बात करूं तो ये किसका है, सी से ए का। सी से ए वाले में मैंने बी को माइनस कर दिया और बी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई सी माइनस ई बी, ई सी माइनस ई बी को लिखना चाहूं तो क्या लिखा जाएगा, एच सी बाई लैम्डा वन। अगर इसको लिखना चाहेंगे ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए जो है, ठीक है, ये ई बी माइनस ई ए, इसको लिखना चाहता हूं तो ये कितना बन जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा टू, और ये किसके बराबर है, ये क्या था, ये लैम्डा थ्री है ये वाली, एच सी बाई लैम्डा थ्री। ये थर्ड वाली वेवलेंथ जो है वो किसके बराबर है, एच सी बाई लैम्डा थ्री के बराबर है। सुने ध्यान से कि काम जो है सर इसमें करना है, तो ई बी और सी दो का रिलेशन है, इसमें बी और ए का रिलेशन है, इसमें सी और ए का रिलेशन है, ऐसे करके काम है। तो ये सी बी वाली है, ये बी ए वाली है, ये सी और ए वाली थी, बी को माइनस कर दिया और बी को क्या कर दिया, ऐड। पहले वाला जो पोर्शन है वो किसका है, एच सी बाई लैम्डा वन, दूसरे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, एच सी बाई लैम्डा टू, तीसरे वाले की बात करता हूं तो तीसरे वाला क्या है, एच सी बाई लैम्डा थ्री के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारा हो रहा है। एच सी को थ्रू आउट अगर मैं कैंसिल कर दूंगा, एच सी कॉमन लिया, और एच सी कॉमन लेने के बाद यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो काम है ये क्या है, वन बाई लैम्डा वन प्लस वन बाई लैम्डा टू, और ये बराबर है किसके बराबर है, एच सी बाई लैम्डा थ्री के बराबर है। तो एच सी से सर एच सी कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाई लैम्डा वन बाई लैम्डा टू किसके बराबर है, वन बाई लैम्डा थ्री के। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि हमारे पास तीन एनर्जी लेवल हैं, ई ए, ई बी और क्या नाम है, ई सी। जब आप सी से बी आते हो लैम्डा वन, बी से ए जाते हो लैम्डा टू, सी से ए में चले जाते हो लैम्डा थ्री हो जाता है। डिफरेंस ई सी माइनस ई बी क्या है, एच सी बाई लैम्डा वन, एच सी बाई लैम्डा टू, और ये क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा थ्री। सी माइनस ए वाला है तो बी को माइनस कर दिया और बी को क्या कर दिया, ऐड। ये वाला पोर्शन क्या है, एच सी बाई लैम्डा वन, ये क्या है, एच सी बाई लैम्डा टू, और वो क्या है, एच सी बाई लैम्डा थ्री। एच सी को थ्रू आउट कैंसिल कर दिया, ये डाटा जो है वो आपके पास बन जाता है। ये काम आपने करना है। नेक्स्ट अगर मैं काम करता हूं तो ये काम जो है वो आपने कर लिया। अगले वाले सवाल पे अगर हम चलेंगे तो अगले वाला क्वेश्चन जो है सर वो हमें क्या कहता है, उस पर अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपको दिखा रखा है। ट्राई करें कि क्वेश्चन जो है वो आपने करना क्या है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी नीडेड टू आयनाइज इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है बेटा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट उसने नाम दिया है। अगर एक्साइटेड वर्ड लग जाता है तो सर एक वैल्यू और बढ़ा लेते हैं। उसने जो नाम दिया, उसने नाम दिया सेकंड एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब एक वैल्यू और बढ़ा लो, एक वैल्यू और बढ़ा लो, तो सेकंड एक्साइटेड का मतलब क्या हो जाएगा कि एन की वैल्यू कितनी लेनी है, 3 लेनी है। ठीक है, सेकंड एक्साइटेड के बारे में बात करनी है। अब अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता है, माइनस का 13.6 और डिवाइडेड बाई कितना है, एन स्क्वायर। और ये आंसर जो है सर वो किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। ठीक है, आपको जो एनर्जी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, माइनस का 13.6 दे रखी है। माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई कितना होता है, शेल के नंबर का स्क्वायर। अब काम जो है वो आपने क्या करना है, सेकंड एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब एक वैल्यू क्या करनी है, बढ़ा के लेनी होती है, तो एन कितना हो जाएगा, 3। ये वैल्यू अगर मैं रखता हूं यहाँ पे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई कितना, 3 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर के बारे में बात करूंगा सर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्व करते हैं तो माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर जो है ना वो आपका बन जाएगा। समझ पाए आप इस बात को, कोई बात ही नहीं थी इसमें तो, कि सर हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, एनर्जी का फॉर्मूला पता है माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और ये आंसर किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सेकंड एक्साइटेड का मतलब एक एन बढ़ा के लेना है, एन की जगह 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरीके से वैल्यूज जो है वो हमारे पास बनी, और ये वैल्यूज जो है वो आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बेसिक से सवाल यहाँ से आ रहे होते हैं, इन्हीं पे चर्चा जो है ना वो आपने करनी है लगातार, ये बातें जो हैं वो आप कुछ किस तरीके से कर रहे होते हैं। अगला जो काम है उसके बारे में अगर आप बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 27। पढ़ें ध्यान से, आप खुद से भी कर पाएंगे। क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी इतनी दे रखी है, बोर थ्योरी को फॉलो करिए। कोरोस्पोंडिंग ट्रांजिशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में ट्रांजिशन अगर आपने करनी है, ठीक है, तो वो क्या रहेगी उसके बारे में काम करना है आपने। तो आपको क्या पता है, थर्ड वाले के कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी है, थर्ड वाले के कोरोस्पोंडिंग कितनी होती है सर, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।
फोर्थ वाले के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला पता है क्या होती है, माइनस का 0.85। मैंने बताया था कि ये 4 वैल्यूज तो याद करनी ही करनी है आपने, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, ये वैल्यू तो कितनी है 13.6 हमारे पास है, कि अगर हम थर्ड वाले की वैल्यू निकालें तो ये, तो चेंज इन एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी, E4 माइनस में क्या हो जाएगा E3, कि चेंज इन एनर्जी की बात करूं तो ये कंसेप्ट लगा लिया, ये कितना हो गया माइनस का 0.85 माइनस थर्ड वाला कितना है माइनस का 1.51। इन वैल्यूज को अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये वैल्यू लगभग कितनी बन जाएगी हमारी 0.66 के आसपास बन जाएगी। ये आंसर जो है ना वो आपके पास बन जाएगा, और तो कुछ बन ही नहीं सकता, ठीक है। आपको थर्ड और फोर्थ के बीच में ट्रांजिशन करनी है, तो थर्ड वाली शेल की एनर्जी कितनी पता है, ये फोर्थ वाली, ये दोनों का डिफरेंस बता दिया, वो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ये वैल्यूज जो है वो आपको पता हो एटलीस्ट, ठीक है। सारे PYQs हैं ये, और इन PYQs को जो है वो आपने लगाना है। पढ़ें इस सवाल को, ये सवाल जो है वो आपको क्या कुछ कह रखा है, गौर करें इसको। क्या कह रखा है क्वेश्चन ने, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम passes from fifth energy level to the ground level। पांचवे से कहाँ आ गया, ग्राउंड पे आ गया। वेलोसिटी ऑफ दैट एटम रिक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन एमिशन विल बी, वेलोसिटी जो है उसकी किसके बराबर होगी, ये काम आपने करना है, ठीक है। तो आर की टर्म में जो डाटा है वो दिखा रखा है, रिडबर्ग्स की टर्म में जो डाटा है वो दिखा रखा है। तो सबसे पहले तो उसकी क्या निकाल लेंगे, वेवलेंथ निकाल लेंगे यहाँ से, कि 1/λ जो है सर वो किसके बराबर होता है, 1/λ बराबर होता है R0, ठीक है। हाइड्रोजन की बात हो रही है तो क्या हो गया 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है सर वो हमें पता है, इस तरीके से काम पता है कि 1/λ इज इक्वल टू R0 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल का मतलब n1 तो कितना दे रखा है 1, ठीक है। फिफ्थ एनर्जी लेवल है, फिफ्थ का मतलब क्या हो गया कि n2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। सही है इतनी बातें। तो 1/λ की जगह 1/λ रहा, R0 की जगह क्या रहेगा R0 ही रहेगा, 1/n1²। छोटे वाला नंबर क्या हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है, और बड़े वाला नंबर जो है वो क्या हो गया 5 का स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया कि 1/λ जो है वो किसके बराबर है R0 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। R0 तो R0 ही है, n1 फर्स्ट वाला शेल तो 1 ही है, सेकंड वाला क्या है 5 का स्क्वायर हो गया। तो 1/λ को अगर मैं लिखता हूं तो R0 इनटू में ये वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 25। इस तरीके से काम आपने कर लिया। इस वैल्यू को अगर मैं लिखूंगा तो ये काम क्या बन जाएगा R0, और ये वैल्यू जो है सर कितनी है, एलसीएम लिया तो कितना हो गया 25, यहाँ पे लिखूंगा तो 25 माइनस का कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। कि मुझे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ग्राउंड स्टेट और एक जो नाम है वो फिफ्थ एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट का मतलब n1 1 हो गया, फिफ्थ एनर्जी लेवल का मतलब n2 कितना हो गया 5 हो गया। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो 1 ही हो गया, ये 1/25 हो गया। एलसीएम लिया तो कितना हो गया, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 1/λ जो है वो बराबर हो गया, और 1/λ बराबर है R0 इनटू, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू किसके बराबर है 24 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 25। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है सर वो आपके पास है कि 1/λ किसके बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना वो कर लिया। अब आपने क्या बतानी है, वेलोसिटी जो है वो आपने बतानी है कि वेलोसिटी किसके बराबर जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी वाला कंसेप्ट जो है ना वो हमने यहाँ से देना है कि वेलोसिटी वाली वैल्यू जो है वो किसके बराबर यहाँ से जा रही होंगी। लैम्डा पता है सर, ये क्या पता चला है 1/λ जो है ना वो आपके पास आ गया। अब 1/λ है तो अगर मैं बात करना चाहूँ h से मल्टीप्लाई करूं, पहले इसकी h से मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड, तो ये क्या हो गया h/λ किसके बराबर हो गया R0 इंटू में h, और इंटू में कितना 24 डिवाइडेड बाई 25। अब h/λ तो किसके बराबर होता है, h/λ किसके बराबर होता है p, मोमेंटम के बराबर होता है। h/λ किसके बराबर होता है p, और मोमेंटम को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मोमेंटम को मैं क्या लिखता हूँ मास इंटू वेलोसिटी लिखता हूँ। हो गया सवाल खत्म। वेलोसिटी बतानी है तो वेलोसिटी बतानी है तो हमको कहाँ फेंक दो नीचे, आर को वो आर ही कह रहा है h डिवाइडेड बाई एम, और इंटू में कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 25, कि यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी बतानी है, और वेलोसिटी कितनी होगी एच आर डिवाइडेड बाई एम, और ये 24 इंटू में 25। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो आपके पास बननी थी। समझ आइए बात कि क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि ग्राउंड स्टेट जो है वो आपको दे रखी है, एक जो नाम है सर वो क्या कह रखा है 5वां एनर्जी लेवल जो है ना वो नाम दे रखा है। ये डाटा जो है ना वो मुझे कहा है, एक तो काम क्या है ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल का मतलब तो n1 कितना हो गया 1, 5वें पे जाना है, 5वें का जाने का मतलब क्या है कि n2 किसके बराबर हो गया 5, वहां से वेवलेंथ निकाली 1/λ क्या है R0 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। 1/λ R0 की जगह R0, n1 की जगह कितना है 1 का स्क्वायर, n2 की जगह क्या है 5 का स्क्वायर। 1 माइनस 1/25 सोल्व करा तो कितना आ गया 24/25। h/λ करा वो क्या होता है p,
दोनों साइड, इसको भी h से इसको भी h से, p बन गया, p क्या होता है mv, v बताना है तो m कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये काम जो है ना वो आपने करना है। अच्छे लेवल का सवाल है, सही सवाल जो है वो पूछा गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या है। हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। हाइड्रोजन एटम में अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन एटम वाली चीजें जो है वो क्या क्या रखी हैं सर, कि आप उसको ग्राउंड स्टेट से उठा के, मतलब कि छोटे नंबर से उठा के कहाँ लेकर चले जाते हैं, एक्साइट, मतलब एन बढ़ा देते हैं आप उसका, एन जो है वो आप इंक्रीज कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक तरीके से टोटल का प्लस था, टोटल वाली वैल्यू प्लस थी। तो टोटल वाली कितनी होती है 13.6 डिवाइडेड बाई कितना है एन स्क्वायर। तो अगर शेल का नंबर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो काइनेटिक और पोटेंशियल बढ़ेगी तो बढ़ने वाला काम तो खत्म हो गया, काइनेटिक इंक्रीज करेगी तो ये तो खेल खत्म हो गया, काइनेटिक तो घटेगी। क्योंकि हमने टोटल एनर्जी जो है बेटा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जाना था माइनस का 13.6 और डिवाइडेड बाई कितना है एन स्क्वायर। और ये आंसर जो है सर वो किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई कितना है एन स्क्वायर, और ये आंसर किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक वाली इसी का ही क्या होता है, प्लस का वर्जन होता है। एन बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो काइनेटिक तो डिक्रीज कर रही है। अब चेक करना है पोटेंशियल, पोटेंशियल वाली इसका क्या होती है, डबल, डबल होती है। तो इसका डबल करा तो 27.2 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और ये आंसर किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर मैं शेल का नंबर बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में घट रही है, नेगेटिव में। तो इसका मतलब एक तरीके से इसकी वजह से तो डिक्रीज करती, लेकिन माइनस की वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज। तो पोटेंशियल वाली तो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और काइनेटिक वाली क्या कर रही है, डिक्रीज। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि शेल का नंबर 1 है, एक्साइटेड में जाने का मतलब शेल की वैल्यू बढ़ा रहे हो आप, वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो इस बात का मतलब क्या कि एन की वैल्यू बढ़ी, एन बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। काइनेटिक कम हो गया। अब पोटेंशियल में नेगेटिव होता है, वैल्यू तो इसकी भी घट रही होगी, लेकिन नेगेटिव में घटने का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। तो इस वजह से ये वैल्यू क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, कि पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगी और काइनेटिक जो है सर वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये काम जो है ना वो हमने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स प्रिंसिपल, रिलेशन बिटवीन क्वांटम नंबर एंड रेडियस, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कल पढ़ाया था ना 1:9:1:4:9:16 इस तरीके से। तो हमने फॉर्मूला जो है वो क्या पढ़ा था, हमने जो काम है वो कल पढ़ लिया था, कि कल वाली चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या थी। कल वाली बातों को जब हम देख रहे हैं तो हमने देखा था कि रेडियस का जो फॉर्मूला है बोर थ्योरी के अनुसार वो क्या था, आर नोट एन स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है, जेड। तो रेडियस प्रोपोर्शनल है, और रेडियस प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। रेडियस प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। ये बात जो है वो हमें पता है। बहुत बेसिक से सवाल जो है वो इसके लग रहे हैं। आज एक वीडियो और जो हमने यूनिट एंड डायमेंशन वाला काम जो है ना वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, उसके भी 15-16 सवाल जो है वो लगाए हैं, उसको भी जो है वो आप सेपरेट वीडियो में जाके ना देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट जो है काम वो हमें क्या कह रखा है, पढ़ें क्वेश्चन ने क्या कहा है। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द सेकंड। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाता है कहां से, थर्ड वाले ऑर्बिट से कहां पे जंप कर जाता है, सेकंड वाले पे। इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, उस समय पे ये एमिट करता है एक वेवलेंथ लैम्डा को, ठीक है। व्हेन इट जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ फोटोन विल बी। तो दो केस जो है ना सर वो हमने सोल्व करने पड़ेंगे। एक केस जो है वो क्या है कि जब वो थर्ड शेल से वो कहां जाता है, सेकंड में जाता है। एक केस तो ये हमारे पास है। एक केस जो है फिर वो क्या कह रखा है कि जब वो फोर्थ शेल से कहां जाता है, फोर्थ शेल से कहां जाता है, थर्ड में जाता है। ये दो काम जो है ना वो हमने करने हैं, एक बार थर्ड से सेकंड में, एक बार फोर्थ से थर्ड में, इस तरीके से काम हो रहा है। तो छोटे वाला नंबर सर n1 होता है, बड़े वाला नंबर जो है सर वो क्या होता है, n2। छोटे वाला नंबर जो है सर वो n1 होता है, बड़े वाला नंबर जो है सर वो क्या होता है, n2। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। समझ आ रही है ये बातें आपको। अब अगर मैं वेवलेंथ की बात करूंगा तो यहाँ पे 1/λ, इसका फॉर्मूला क्या है, r नोट इन2 में 1/n1 स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर का मतलब 1/3 का स्क्वायर। ये काम जो है ना सर वो हमें पता है कि 1/λ क्या है, r नोट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 1/λ इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, r नोट। ये वैल्यू जो है सर वो क्या बन गई, 1/4 माइनस का कितना हो गया, 1/9। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया कि 1/λ किसके बराबर है, 1/λ बराबर है r नोट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर।
तो आर नोट लिखा 1/2 का स्क्वायर 4, 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इस वैल्यू को लिखा गया तो ये क्या हो गया आर नोट इंटू में एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो 36, ये कितना बन जाएगा 9 माइनस का 4। तो इस वैल्यू को अगर मैं लिखता हूं तो 1/λ इज इक्वल्स टू आर नोट और दिस कम्स आउट टू बी 5/36। ये वैल्यू जो है सर वो हमें पता है, ठीक है। आर नोट 5 कितना हो गया 36। इस पे आता हूं, इस वाली वेवलेंथ को मान लो मैं λ2 कहता हूं, तो 1/λ2 किसके बराबर है आर नोट इंटू में 1/n1 स्क्वायर कितना हो गया 1/3 का स्क्वायर, इसके बारे में बात करूंगा तो -1/4 का स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। आर नोट की जगह आर नोट हो गया यहाँ पे 1/9 माइनस का, इसको लिखूं तो 4 का स्क्वायर जो है सर वो किसके बराबर है 16 के बराबर। 1/λ2 कितना है आर नोट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर कितना है 16। तो 1/λ2 को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो 1/λ2 क्या बन जाएगा आर नोट, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 144, 16 माइनस का क्या हो जाएगा 9, 16 माइनस 9 करा तो कितना हो गया 7, आर नोट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 144। ये इक्वेशन जो है कौन सी होगी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। ये 1/λ और ये वाला काम जो है ये इसको फर्स्ट बोल दिया और इसको क्या बोल दिया सेकंड। इन दोनों को आपस में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड चीजें क्या बन जाएंगी कि 1/λ और ये क्या हो जाएगा 1/λ2। इसको अगर सोल्व करूं तो ये कितना है आर नोट इनटू में 5/36। इसको सोल्व करूं तो ये कितना है आर नोट 7/144। आर नोट से आर नोट कट जाएगा, 36 से ये कितने पे जाएगा 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7। λ2 जो है वो 20/7 ऑफ λ। 20/7 जो है वो कौन से में आ रहा है इसमें आ रहा है। ये वाला काम करना है। खुद से एक बार ट्राई भी करके देख लेंगे इस क्वेश्चन को कि काम जो है सर वो आपने कहा क्या है, चीजें जो है वो हमारे पास बनी क्या कुछ हैं, उनको अगर हम देखना चाहें तो किस तरीके से कंसेप्ट जो है वो आपके पास है कि एक बार इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड वाले शेल से कहाँ आ रहा है सेकंड में, एक बार फोर्थ से कहाँ जा रहा है थर्ड में। तो 1/λ का फॉर्मूला आर नोट 1/ छोटे वाले का स्क्वायर माइनस 1/ बड़े वाले का स्क्वायर। आर नोट 1/4 माइनस 1/9 सोल्व करा तो ये आंसर बन जाएगा। 1/λ2 बताया तो आर नोट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये वैल्यूज रखी, पुट करा, सोल्व करा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक से सवाल है, आप देख भी रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन तो आपने सीबीएसई ओरिएंटेड जब काम कर रहे थे तब भी करके देखे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर उसने क्या कहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड टोटल। काइनेटिक और टोटल कोई बात ही नहीं है, काइनेटिक और टोटल एक दूसरे के कैसे होते हैं अपोजिट होते हैं, माइनस लग जाता है। तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 जो है मैग्नीट्यूड वाइज। और अगर हम बात करें किसमें साइन के हिसाब से कि आपको जो है वो मैंने क्या बताया था कि काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास x है तो टोटल एनर्जी जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाती है माइनस का x। काइनेटिक वाली x है तो टोटल वाली जो है सर वो कितनी हो जाती है माइनस का x। तो मेरा जो पर्पस है वो क्या है, मेरा पर्पस है काइनेटिक एनर्जी रेशियो टोटल एनर्जी, ये काम करना है। तो काइनेटिक वाली x है, टोटल वाली माइनस x है, x से x कट जाएगा तो आंसर क्या रह जाएगा 1:-1 हो जाएगा। रेशियो जो है सर वो क्या हो जाएगा 1:-1। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक की बात करनी है तो x:-x, x से x कट गया तो आंसर कितना आ गया 1:-1। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। समझ आइए ये बात आपको। नेक्स्ट जो काम है उस पर ध्यान दें। इफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द nth ऑर्बिट इज En, देन एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम इज। हीलियम एटम के लिए काम जो है वो क्या होगा कि सर अगर हम बात करते हैं तो चीजें हमने एनर्जी के लिए फॉर्मूला जो है वो क्या पढ़ा था, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना था एन स्क्वायर। इस तरीके से काम हो रहा था। अब अगर मैं हाइड्रोजन के लिए वैल्यू लिखता हूं तो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू उसने क्या रखी है En लिख लो। हाइड्रोजन का मतलब क्या है 13.6 तो ठीक ही है। बात जो वो क्या है कि हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि जेड की जगह कितना हो गया 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मान लो कोई सा भी शेल जो है nth ऑर्बिट है तो क्या रहेगा n का स्क्वायर। अब अगर हीलियम के लिए काम करना है तो हीलियम के लिए काम करना है तो एनर्जी फॉर हीलियम मुझे अगर लिखनी है तो वो क्या हो जाएगा -13.6 तो -13.6 ही रहेगा। ठीक है, मुझे क्या करना है जेड की जगह क्या हो जाएगा हीलियम। हीलियम के लिए जेड कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा n का स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है सर -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर वो किसके बराबर है En के। तो En हो गया और 2 का स्क्वायर जो है सर वो किसके बराबर हो गया 4। तो 4 टाइम्स ऑफ En। ये काम जो है वो मेरे पास बन जाना चाहिए। समझ आ गई ये बात भी आपको कि एनर्जी का फॉर्मूला सर क्या बताया था माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना था n स्क्वायर।
हाइड्रोजन के लिए जेड कितना है 1, और अगर मैं हीलियम के लिए बात करूं तो हीलियम के लिए जेड कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। ये काम जो है ना वो हमने करके देनी है कि एनर्जी जो है वो किसके बराबर है 4 टाइम्स एनर्जी जो है वो हमारे पास बन जाएगी। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पढ़ें, ट्राई करें कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको कहता क्या है। गौर करें बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बी मिनिमम, सबसे कम रेडियस जो है सर वो किसके केस में होगी ये बताना है। तो सर रेडियस का फॉर्मूला पता है, रेडियस का क्या फॉर्मूला पता है, रेडियस का फॉर्मूला है आर नोट एन स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है जेड के बराबर है। कि रेडियस के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेडियस का फॉर्मूला है आर नोट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। डबली आयनाइज्ड लिथियम, लिथियम के लिए काम करना है, ठीक है। n इजिकल टू 1 पे बताना है, तो n इजिकल टू 1 तो कोई बात ही नहीं है सर। तो यहाँ पे अब रह क्या गया कि रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी सर किसके जेड के, क्योंकि आर नोट तो बोर रेडियस है वो तो कांस्टेंट है। n कितना लेना है सर हर जगह, n की वैल्यू को कितना ले लीजिए 1 ले लीजिए, तो n की जगह क्या कर लिया 1 कर लिया, तो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है जेड के। लिथियम के लिए जेड कितना होता है 3, हीलियम के लिए जेड जो है वो कितना होता है 2, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम का मतलब क्या है 1h2, तो इसके लिए कितना है 1, हाइड्रोजन के लिए भी कितना है 1, तो जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो जेड बढ़ेगा आर क्या हो जाएगा कम। सबसे ज्यादा जेड किसका आ रहा है डबली आयनाइज्ड लिथियम का, तो आंसर क्या हो जाएगा ये लिथियम वाला हो जाएगा। समझ आ रही है ये बात आपको, इस तरीके से काम करना है। सर कल आपने क्या पढ़ाया था कि रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला है आर नोट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है जेड, ये काम करना है। आर नोट तो बोर रेडियस है कांस्टेंट है, एन जो है सर वो क्या है शेल का नंबर कितना दे रखा है 1, तो आर और जेड जो है वो कैसे हैं इनवर्सली, जिसका जेड ज्यादा होगा उसका आर क्या हो जाएगा कम। तो जेड सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू क्या है ज्यादा, तो लिथियम के लिए जेड ज्यादा है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसके लिए कम हो जाएगी। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोर मॉडल जो है उसके बारे में कह रखा है, बोर मॉडल ऑफ एटम एज्यूम्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड, यूजेस आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रिडिक्ट्स कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कंटिन्यूअस और सेम एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स। काम जो सर वो सबसे पहले क्या है कि L जो है एंगुलर मोमेंटम जो L होता है वो किसके बराबर है mvr, और जो कि किसके बराबर है nh/2π, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है इंटीग्रल मल्टीपल है, क्वांटाइज्ड है, तो ऑप्शन तो कौन सही करेक्ट हो गया ए। फिर भी अगर मैं बात करना चाहूँ अगला जो काम है वो हमने क्या करना है, अगली चीज जो है वो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का कोई यूज करा ही नहीं है इन्होंने, ठीक है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं है सर, डिसकंटिन्यूअस है, एक वेवलेंथ के बाद बहुत दो के बाद जो है वो अगली वेवलेंथ आपको मिल रही होती है, और सभी के लिए सेम स्पेक्ट्रा थोड़ी है। इन्होंने तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए बात करी थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सर वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपका सवाल बनने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। जो PYQs आप देख रहे हैं वो बड़े आसान आसान से PYQs जो है ना वो आप देखने लग रहे हो भाई, ठीक है। ये काम जो है सर वो हमने देखा। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, ठीक है जी। इट्स काइनेटिक एनर्जी इन दिस स्टेट। कोई क्वेश्चन है आपके लिए कि टोटल एनर्जी नेगेटिव में है तो उसी का ही वर्जन कौन सा कर लो, पॉजिटिव कर लो, वही हमारे पास क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्योंकि हमने एक बात जो बार बार पढ़ी है वो क्या कि सर काइनेटिक एनर्जी अगर x है तो टोटल एनर्जी माइनस का x है, या अगर टोटल अगर -x है तो काइनेटिक वाली क्या हो जाएगी +x। तो ये वैल्यू जो है सर वो -3.4 थी, उसी स्टेट में काइनेटिक बतानी है, तो बस माइनस हटा दो तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये काम जो है ना वो हमने करना है, समझ आइए ये बात आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पढ़ें, टोटल एनर्जी जो है वो दिखा रखी है कि टोटल एनर्जी जो है सर वो क्वेश्चन ने बोली हुई है। टोटल एनर्जी क्या दे रखी है, टोटल एनर्जी इज गिवन टू यू एज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी कितनी है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वैल्यू है वो आपको दिखा रखी है। अब टोटल एनर्जी तो ये दिखा रखी है, कौन से शेल में दिखा रखी है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। वैसे फॉर्मूला जो एनर्जी का क्या होता है माइनस का या टोटल एनर्जी का -13.6 डिवाइडेड बाई n², इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना वो हमारे पास फॉर्मूला होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला हुआ है सर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि एक बढ़ा लो, एक्साइटेड स्टेट का मतलब n कितना कर लो 2 कर लो। तो सेकंड वाली स्टेट में अगर मैं एनर्जी बताऊंगा तो कितना हो जाता है माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3.4, और ये आंसर किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। -13.6 डिवाइडेड बाई n² है,
एन की वैल्यू सर 2 है, 2 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 4। तो ये तो क्या आ गई टोटल एनर्जी। मुझे क्या बतानी है काइनेटिक। काइनेटिक वाली इसका पॉजिटिव वर्जन है, 3.4 माइनस का था तो इसका पॉजिटिव वर्जन क्या बन गया प्लस का 3.4। तो आंसर जो है सर वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काम जो है वो किसका आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। डन है ये बात आपके लिए, समझ आ रही है यहाँ तक की बातें। अगला जो काम है वो हमने क्या करना है, ये सारे सवाल जो हैं वो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, कोई बात ही नहीं है सर। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट्स एक्साइटेशन एनर्जी इज। ये काम जो है ना वो आपने करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट एक्साइटेड में अभी बताया 3.4 था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी बताएंगे तो कितनी हो जाएगी 3.4, प्लस में वैल्यू जो है वो ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अगला जो काम है पढ़ें ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट, ठीक है। फोटॉन्स एमिटेड ऑन अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, वर्क फंक्शन आपको दिखा रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो आपको एस्टिमेट करके देना है कि कितना होगा। थर्ड से कहां जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में जा रहे हैं। फर्स्ट वाले की कितनी होती है माइनस का 13.6, थर्ड वाले की कितनी होती है माइनस का 1.51। जायज बात है ये, दोनों का डिफरेंस अगर देखते हैं तो सर दोनों का डिफरेंस लगभग कितना है 12.1 का है। तो एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल हुई है वो कितनी है 12.1 की। अब अगर मैं बात करता हूं वर्क फंक्शन कितने का है, वर्क फंक्शन कितने का है सर 5.1। तो वर्क फंक्शन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन को इसमें से माइनस करा तो कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। समझ आ रही है ये बात मैं क्या कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में पहुंचा है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है माइनस का 13.6। इलेक्ट्रॉन था कौन सी में, एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 पे एनर्जी कितनी होती है सर, n इज इक्वल टू 3 पे एनर्जी है माइनस का 1.51 है। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है। एनर्जी कितनी अवेलेबल है 12.1, वर्क फंक्शन कितना है 5.1, दोनों का डिफरेंस करा तो कितना आया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है EV नोट, जो कि किसके बराबर है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E से E कट जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर बताना पड़ गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर है 7 वोल्ट के बराबर है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर है 7 वोल्ट। ये काम करना है कि एनर्जी की वैल्यू जो है, चेंज इन एनर्जी कितनी है 12.1, वर्क फंक्शन कितना है 5.1, सोल्व करा कितना आया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पोटेंशियल में जाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल में, तो आंसर कितना आ गया 7 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, कोई बात ही नहीं है। इस तरीके से काम जो है सर वो हमने करना है। नेक्स्ट जो है, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज इक्वल टू सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। एटम का नहीं पता है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। अच्छा सवाल है, सुनिए ध्यान से। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, लाइमन की जो पहली लाइन है इक्वल टू सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि चीजें जो है हमें क्या कह रखी हैं, डाटा जो है वो आपके पास क्या कुछ दे रखा है, इस पे अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है। सुने ध्यान से, तो काम जो है सर वो क्या कह रखा है आपको, वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज किसके लिए, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए काम है। तो फर्स्ट लाइन का मतलब जस्ट अगला नंबर होता है, ठीक है। तो पहली वेवलेंथ किसके लिए है लाइमन की, और लाइमन की किसके लिए है हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है। वो किसके बराबर है बाल्मर सीरीज की। ये नहीं पता हाइड्रोजन एटम क्या है, जैसा कोई है तो उसका जेड नहीं पता है हमें। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा तो ये वेवलेंथ जो है वो कैसे निकलेंगे, लाइमन वाली फर्स्ट सीरीज की 1 बाई वेवलेंथ लैम्डा वो किसके बराबर होती है आर नोट। हाइड्रोजन एटम के लिए बात करी तो जेड कितना है 1 बाई n1 स्क्वायर। लाइमन का मतलब 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। ये तो इसके लिए काम हो गया। इसको अगर लिखना चाहूं तो ये क्या हो गया 1 बाई लैम्डा। इसको अगर सोल्व करना चाहूंगा तो आर नोट 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 बाई 4, और 1 माइनस 1 बाई 4 करा तो ये जो आंसर है सर ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4। इसको उल्टा कर लिया तो वेवलेंथ जो है सर वो कितनी पता चलेगी 4 बाई 3 और डिवाइडेड बाई कितना है आर नोट हमारे पास। इस तरीके से काम कर लिया कि 1 बाई लैम्डा जो है वो किसके बराबर है आर नोट 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। 1 बाई वेवलेंथ लिखा, आर नोट को आर नोट, पहले वाला नंबर 1 दूसरे वाला कितना है 2। 1 माइनस 1 बाई 4 का मतलब 3 बाई 4, उल्टा करा तो 4 बाई 3 ऑफ आर नोट जो है ना वो हमारे पास बन गई। अब अगर मैं बाल्मर वाले के लिए करता हूं, बाल्मर वाली यहां पे निकालने तो 1 बाई लैम्डा फॉर बाल्मर वाले को अगर मैं सोल्व करूं तो आर नोट को आर नोट,
जेड का पता नहीं है उसके लिए। 1/, कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और इसकी सेकंड लाइन लेनी है। सेकंड का मतलब एक नंबर छोड़ दो, छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। इसकी तो पहली थी ना, तो जस्ट अगला है। इसका क्या है सेकंड मेंबर है। सेकंड मेंबर का मतलब बालमर का मतलब तो 2, एक छोड़ के बढ़ना है तो वो क्या हो गया सेकंड मेंबर बन जाएगा। तो 1/λb बालमर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा r0 जेड स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस 1/4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो ये r0 जेड स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहा। इसको सोल्व करते हैं तो सर कितना बन गया 16। यहाँ पे जो है वो 4 माइनस का कितना हो जाएगा 1 हमारे पास। एलसीएम 16 लिया, ये 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 करा तो कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 16, और ये क्या हो जाएगा r0, और ये कितना हो जाएगा जेड का स्क्वायर, 3/16 ऑफ r0 जेड स्क्वायर। ये काम करना है तो इसको लिखना है, उल्टा करके लिखेंगे। इसको लिखना चाहता हूं तो ये तो कितना है 4/3 ऑफ r0 है। इसको उल्टा करके लिखता हूं तो ये कितना बन जाएगा 16/3 ऑफ r0 जेड का स्क्वायर। समझ आ रही है बात आपको, क्योंकि वेवलेंथ जो है ना वो इक्वल करने को कहा गया था। तो सर क्या हो जाएगा, ये उल्टा करना है ना यार, उल्टा करेंगे तो ये सारे उल्टा 16/3, और ये उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा r0 जेड का स्क्वायर। r0 से सर r0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। जेड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा सर 4 के, और जेड स्क्वायर 4 के बराबर है तो जेड कितना आ जाएगा 2, और जेड 2 जो है वो हमारे पास का आंसर जो है बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग सा है। कैसे अलग है सर, एक तो इसमें मेंबर्स का नाम दे रखा है, पहला मेंबर दूसरा मेंबर। तो पहला मेंबर का मतलब क्या है जस्ट अगला नंबर, दूसरे मेंबर का मतलब क्या है एक बीच में स्किप कर दीजिए। ठीक है, अगली जो बात है हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करके लेंगे। उसका जेड नहीं पता है तो जेड का स्क्वायर करके लेंगे। ये क्वेश्चन जो एक बार ट्राई करें खुद से, ये काम जो है वो हमने करना है। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो हमने लगाने हैं। कोई दिक्कत इसमें आती है तो आप लोग पूछेंगे, करें इसको जल्दी शाबाश।